हेलो एंड वेलकम टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान, आप सबकी फिजिक्स के फैकल्टी। और जैसा कि हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की लाइट। और बच्चों लाइट में हमारा ये लेक्चर नंबर है 6। अभी तक हम लोगों ने बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किया, जैसा कि आप सभी लोग लेक्चर देख रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने प्लेन मिरर को कवर किया, स्फेरिकल मिरर में आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर को कवर किया, उसके बाद हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को कवर किया। और अब हमारा नया टॉपिक है क्या, रिफ्रैक्शन। और बच्चों आप सभी को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आप सबको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आते। आप सब लोगों को पता ही नहीं चलता कि रिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है। तो आज हम रिफ्रैक्शन को ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में, आपके माइंड में बिल्कुल इसकी पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिर रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना है, ये ऐसा क्यों होता है और लाइट में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों रिफ्रैक्शन मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में बताना चाहूँगा कि रिफ्रैक्शन आखिर क्या है। रिफ्रैक्शन को अगर बहुत ही इजी वे में समझा जाए तो रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होती है, बिल्कुल बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब कहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट, जब कोई लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है या रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। अब बच्चों यहाँ पे भी कई बच्चे समझ नहीं पाते, सर ये डेंसर मीडियम क्या है, रेरर मीडियम क्या है, सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि बेंडिंग ऑफ लाइट है क्या एक्चुअली। देखो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लें। आप सभी लोगों ने पानी में लाइट तो कभी ना कभी डाली होगी। आप कभी पानी में टॉर्च लगाएंगे तो आपको लगेगा कि पानी में जब आप टॉर्च लगाते हैं या पानी में क्योंकि कॉइन गिर जाता है, आप उस कॉइन को देखेंगे तो आपको कॉइन वो एक्चुअल लेंथ से, एक्चुअल डेप्थ से अलग दिखेगा। तो वो सब होता है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको और भी इजी वे में समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक ग्लास स्लैब ले लें, सपोज क्या ले लें, एक ग्लास स्लैब। हमने ये माना कि ये हमारा क्या है, ग्लास, मतलब ग्लास का बना हुआ है, ग्लास स्लैब। बच्चों जो ग्लास स्लैब होता है ये कैसा मीडियम होगा, ये होगा डेंसर। क्यों डेंसर होगा, क्यों डेंसर का मतलब क्या है, डेंसर का मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आप कोई ग्लास का अगर स्लैब ले, कांच का टुकड़ा लें तो उसकी डेंसिटी एयर के मीडियम में क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। अगर हम आपसे कहें कि कोई लाइट रे एयर से कहां ट्रेवल कर रही है, इस ग्लास स्लैब में ट्रेवल कर रही है। कहां से, एयर से। सपोज दैट ये तो आपके चारों तरफ इसके क्या है, एयर है। और अगर कोई लाइट रे यहां से, मान लेते हैं कोई लाइट रे अगर आपकी यहां से इस ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। कौन सी लाइट, आपकी एक लाइट है जो इस ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हो रही है। अगर हम इस पे नॉर्मल डालें, इसका परपेंडिकुलर देखें तो कुछ इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर होगा। अब होगा क्या, जैसे ही अब ये जो एयर का मीडियम होता है कैसा होता है, इस ग्लास स्लैब के कंपैरिजन में ये वाला जो मीडियम एयर का होता है इसे बोलते हैं क्या, रेरर। रेरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी इस ग्लास स्लैब के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, इसीलिए इसको हम डेंसर बोलेंगे और एयर के मीडियम को क्या बोलेंगे, रेरर मीडियम बोलेंगे। अब बच्चों एक्चुअली इसमें होगा क्या, इसमें जो लाइट रे होगी आपकी बेंड हो जाएगी, बेंड। अब बच्चों आप सबको ये समझ में नहीं आता कि कब लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है और कब लाइट रे आपकी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। देखिए पहली बात तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत इजी में बता रहा हूं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। बेंडिंग ऑफ लाइट रे कब, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेरर मीडियम। देखिए डेफिनेशन तो आप सबको बुक में मिल जाएगी, लेकिन आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक्चुअली इसमें होता क्या। देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट रे कब, देखिए दो फिनोमिना होते हैं। एक तो जब आपकी लाइट रेरर से कहां जाती है, डेंसर में। कहां से, रेरर टू डेंसर मीडियम, रेरर टू डेंसर मीडियम। आप सभी को समझ में आ रहा होगा रेरर और डेंसर का मतलब क्या है। देखिए रेरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे एयर की डेंसिटी इस ग्लास के स्लैब में क्या है, कम है। तो उस समय आपकी एयर कैसे बिहेव करेगी, रेरर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। और डेंसर कौन बिहेव करेगा, ग्लास बिहेव करेगा। अगर हम आपसे एग्जाम्पल ले लें कि वाटर और एयर का ले लें, तो वाटर और एयर में बताइए आप, वाटर और एयर में क्या होगा, वाटर में बिल्कुल वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो रेरर टू डेंसर अगर आपकी लाइट रे ट्रेवल कर रही है या फिर डेंसर से रेरर कर रही है, डेंसर टू रेरर। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल उठा होगा कि सर डेंसर से रेरर तो ठीक था, आपने दिखा दिया कि एयर से कोई लाइट रे ग्लास स्लैब में ट्रेवल कर रही है, लेकिन सर ये डेंसर से रेरर कब कैसे होता है, ये नहीं समझ में आ रहा सर। देखिएगा ये जो लाइट रे एयर से इस ग्लास स्लैब पे पड़ी, तब अभी मैं बताऊंगा कि टुवर्ड्स द कब होता है, अवे कब होता है। पहले आप इसको देखिए, जब ये लाइट रे रेरर से डेंसर में पड़ी तो लाइट रे जो थी वो नॉर्मल से क्या हुई, बेंड हुई।
टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, यही तो इसका परपेंडिकुलर है, अपने परपेंडिकुलर की तरफ ये बेंड हुई, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये लाइट रे कुछ ऐसे चलेगी, बिल्कुल ऐसे चलेगी। अब ये लाइट रे इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बिल्कुल सर निकलेगी। तो जब ये आपकी लाइट रे बाहर निकलेगी तब ये किस मीडियम में जा रही है, डेंसर से किस में जा रही है, बताओ डेंसर से किस में जा रही है। अब आप देखो ग्लास स्लैब की बाउंड्री ये थी, बाउंड्री खत्म हो गई तो डेंसर से बाहर निकली, कहां पहुंची, एयर में पहुंची, एयर में पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये लाइट रे अब आपकी कहां ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू द रेरर मीडियम, कहां ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू द रेरर मीडियम। तो ये लाइट रे आपकी कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जब लाइट रे रेरर से डेंसर चलती है तो लाइट रे क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। देखिए इसके पीछे, सबके पीछे एक रीजन होते हैं, रीजन भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले इसको समझिए कि यहां पे फेनोमेना हो क्या रहा है। अब देखिए, जब लाइट रे आपकी कहां से, मैं शॉर्ट फॉर्म में आर और डी लिखूंगा रेरर और डेंसर के लिए। जब लाइट रे आपकी रेरर से कहां चलती है, डेंसर में चलती है, तो लाइट रे किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। मतलब ये लाइट ऐसे जा रही थी, जो नॉर्मल जो था उसकी तरफ, मतलब नॉर्मल के पास आ जाएगी। और दूसरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट आया, जब लाइट रे डेंसर से रेरर जाएगी, डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेरर, जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेरर जाएगी तब कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, दोनों फिनोमेना क्लियर हुए। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा, बेंडिंग ऑफ लाइट कब हो रहा है, दो ही कंडीशन है, जब आपकी लाइट रे एयर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है, या डेंसर से कहां जा रही है, रेरर में जा रही है। जब लाइट रे रेरर से डेंसर में जाती है, रेरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए ये वाली लाइट रे आपकी कुछ इस तरफ झुक गई है, तो कहां गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अगर लाइट रे अगर डेंसर से रेरर, ये वाले में डेंसर से कहां जा रही है, रेरर में जा रही है, तो अब लाइट रे कहां बेंड होगी, देखिए अवे हो गई, कहां से, अवे हो गई नॉर्मल से। तो दोनों फिनोमेना आपको समझ में आ गए। अब ये फिनोमेना आखिर होते क्यों है, इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है, अब हम इस रीजन को अच्छे से समझते हैं।